जेडीयू, बीजेपी और यूं कहे तो एनडीए के सभी नेताओं के मुंह से आपने कितनी बार जंगल राज के बारे में सुना होगा। उनका कहना होता है कि बिहार में लालू के समय जंगल राज था, लेकिन अभी क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर का कांड भी देखा और मुकेश सहनी के पिता की हत्या भी देखी। बिहार में आए दिन कहीं मर्डर तो कहीं पे छीन छोड़ तो कहीं पे रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन कभी भी जेडीयू के नेता इस पर बात नहीं करते। एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर प्रखंड से, जहां पे दिन दहाड़े एक दुकान में घुसकर दुकानदार की हत्या कर दी गई, वो भी गोली चलाकर। लेकिन 72 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस घटना पर आरजेडी के नेता अमरेंद्र कुमार विस्तार से बात कर रहे हैं, चलिए उनको एक बार सुन लेते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत अली नेउरा मुख्य बाजार पर सत्ता संरक्षित बेखौफ अपराधियों के द्वारा पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर सहित 3 व्यापारियों को उनके घर स्थित किराना दुकान के अंदर घुसकर सरेआम गोलियों से छलियां उड़ा दिया जाता है, जिसमें पूर्व सरपंच विजय प्रभाकर जी जिंदगी और मौत से जूझते हुए मौत के गले में समा जाते हैं। 2 व्यक्ति अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 72 घंटे से अधिक होने के बावजूद भी अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिस कारण व्यापारी वर्ग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और मुख्य बाजार नेउरा जो व्यापारियों का हब है, वहाँ व्यापारी वर्ग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और दुकान जो है वह 72 घंटों से बंद है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किस तरह के बिहार बनाना चाहते हैं? नीरज जी और नंदलाल शाह जी का इलाज हो रहा है और इलाज के दौरान जो सरकार जो घोषणा करती है कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज होगा, लेकिन क्या तकनीकी समस्याएं हैं जो उनके इलाज में अभी तक आयुष्मान कार्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि कैसे बिहार को आप ले जाना चाहते हैं, कैसे बिहार को आप बनाना चाहते हैं। डर और भय आतंक वाली बिहार को आप बनाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कदापि ऐसा नहीं होने देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कान खोल करके सुन ले, राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाली है। मुजफ्फरपुर में विगत 1 महीने के घटना का जिक्र करें तो मोतीपुर की एक बेटी का पार्वती छात्रावास में संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। उनके संचालक पर आरोप लगता है, कैसे उनकी मौत हुई, क्या कारण हो सकता है, वह आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, वह सब लोगों के बीच सार्वजनिक है। उसके बावजूद भी 1 अगस्त की उनकी मौत हुई छात्रा की, आज 25 दिन हो गई है, उसके बावजूद भी अभी तक संचालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये किस तरह की बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी आप बनाना चाहते हैं? सरैया थाना अंतर्गत एक गांव की बेटी का बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है। 5 महीने बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी इसलिए नहीं होती है कि वह सत्ता संरक्षित है और एक सफूत पड़ोस का उस पर संरक्षण प्राप्त है, इसलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किस तरह के बिहार को बनाना चाहते हैं? आप जिस तरह के बिहार बनाना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल आपके मंसूबे को कभी पूरा नहीं होने देगी। राष्ट्रीय जनता दल शांतिपूर्ण बिहार और विकास वाली बिहार बनाना चाहती है, लेकिन आप भय और आतंक के माहौल को बना करके 2025 का चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे आपको। बिहार की जनता जानती है कि भय और आतंक के माहौल से हम लोगों को अब निकलना है। कैसे सड़कों पर सरेआम लूट छिनतई होती है, थाने में आप जाएं तो आपकी केस दर्ज नहीं होगी, आपको चोरी का केस दर्ज करने के लिए वहाँ के घटनास्थल के थाना प्रभारी के द्वारा दबाव बनाया जाता है। विगत 5 सालों के घटना का जिक्र करें तो हजारों जिला में हजारों इस तरह के घटनाएं हुई हैं, लेकिन चोरी का घटना का जिक्र किया जाता है। इससे अपराध बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? माननीय नीतीश कुमार जी, आप कितना भी घटना का छिपा लीजिए, लेकिन ये घटना छुपने वाली नहीं है। पाप की घड़ा जो है वह बढ़ गई है और आने वाले समय में आपको बिहार की जनता सत्ता के गद्दी से उखाड़ करके फेंक देगी। धन्यवाद।